अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट की या लाई डिटेक्टर टेस्ट की। जिस तरह के इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये लाई डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि कोई भी शख्स अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और आपने उसका झूठ पकड़ना है तो उसके लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये एक मशीन होती है जो कि आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर करती है। जब भी आप पे कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, जब आप पे कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा, आपका एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। उस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये मशीन मेजर करेगी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये जो पॉलीग्राफिक मशीन है, ये आपके हार्ट रेट को चेक करती है, आपके ब्लड प्रेशर को चेक करती है, आपकी रेस्पिरेशन जो है ना उसको चेक करती है, और आपकी जो स्किन कंडक्टिविटी है, जैसा कि कहा जाता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाना, उसको भी चेक करती है। तो पर्पस इसका है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि सच को सामने लाना। अब हमारी सोसाइटी में होता ये है कि कुछ ऐसे कंप्लेनेंट भी होते हैं जो कि आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, यानी कि झूठी कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों के झूठ को पकड़ने के लिए भी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए ही ये पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं है, ये उन कंप्लेनेंट के लिए भी है जिन पे आपको शक गुजरता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को शक गुजरता है कि ये जो कंप्लेनेंट है ये भी झूठ बोल रहा है, तो उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जा सकता है। अब इसका प्रोसीजर कैसा होगा, ये बिगिन कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको न्यूमोग्राफ्स लगाए जाएंगे जो सर पे लगते हैं, आपको इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो आपकी हार्ट मेजर करने के लिए होते हैं, बीपी कफ्स लगाई जाएंगी जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए होती हैं। उसके बाद जिस बंदे का आप पॉलीग्राफिक टेस्ट ले रहे हैं उसको आप पूरे का पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि भाई ये कैसे वर्क करेगा, आपसे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़े से सैम्पल क्वेश्चन भी करेंगे उस टाइम पे। उसके बाद आप 2 टेक्निक टेस्ट करेंगे। 2 टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक है उसे कहते हैं CQT, कंट्रोल्ड क्वेश्चन टेस्ट। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन का मजमूआ जो है वो उस बंदे से, सस्पेक्ट से किया जाएगा, जिनमें एक टाइप होगी कंट्रोल क्वेश्चंस की और दूसरी टाइप होगी आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस की। जो कंट्रोल क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मली उस बंदे के पास्ट के बारे में होंगे, जिस बंदे से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस बंदे का आप टेस्ट ले रहे हैं। और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू द क्राइम होंगे, या जो भी आप उससे झूठ पकड़ना चाह रहे होंगे वो उसके लिहाज से वो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। अब जो बंदा इनोसेंट होगा उसका जो रिस्पांस होगा वो मोर एजिटेटेड होगा टूवर्ड्स कंट्रोल क्वेश्चन, कि अपने माजी की तरफ उसके जो क्वेश्चंस होंगे उन पे उसकी एजिटेशन ज़्यादा होगी, उसके रिस्पांसेस जो साइकोलॉजिकल रिस्पांसेस होंगे वो ज़्यादा एबनॉर्मल होंगे। बट जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, रिलेटेड टू द क्राइम होंगे, उन क्वेश्चंस पे उसको टेंशन ही नहीं होगी कि यार ये तो मैंने किए ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन है। वेयर एज कि जो क्रिमिनल होगा, जो झूठा होगा, उसका रिस्पांस जो होगा वो कंट्रोल क्वेश्चन की तरफ नॉर्मल होगा, बट जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो क्राइम के रिलेटेड हैं उन पे उसका जो साइकोलॉजिकल रिस्पांस होगा वो एबनॉर्मल होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो मशीन है इसका जो टेस्ट है ये कोई मानी नहीं रखता, ये कोई वो ऑनेस्टी का चेक नहीं है। इस मशीन के टेस्ट के बाद एक एक्सपर्ट जो होता है वो इस सारे टेस्ट को एनालाइज करता है और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट वो तैयार करता है, दैट इज़ ऑथेंटिक। तो बात हो रही थी CQT की, कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट की। तो उसमें जो क्रिमिनल होगा उसका जो रिस्पांस होगा वो कंट्रोल क्वेश्चंस की तरफ इतना नहीं होगा, लेकिन जो उसका रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ उसका जो रिस्पांस होगा दैट कुड बी एबनॉर्मल। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी वो आपको बता देगी कि फ़लाँ झूठ बोल रहा है या फ़लाँ सच बोल रहा है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है उसे कहते हैं GKT, गिल्टी नॉलेज टेस्ट। उस टेस्ट में आप पे कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पुट किए जाएंगे
उसमें जो ऑप्शंस होंगे उनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सिर्फ उस बंदे को मालूम हो सकता है जो क्राइम प्लेस पे मौजूद हो या जिस पे कंप्लीट सस्पेक्शन हो कि यही बंदा उस पर इन्वॉल्व हो सकता है, उसी को वो मालूम होगा। तो जब वो सारे ऑप्शन उसके आगे लाए जाएंगे तो जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है, रखा हुआ है कि वो उसी बंदे को मालूम होगा जिसने ये क्राइम किया हुआ है, तो उस ऑप्शन पे उसकी जो रिस्पांस होगा, साइकोलॉजिकल रिस्पांस होगा, उसको मेजर किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है ये एडमिसिबल इन द कोर्ट है। इसके लिए प्रोसीजर ये है कि जो बंदा जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट ले, उस बंदे की कंसेंट ज़रूरी है और दैट कंसेंट शुड बी अ रिटन कंसेंट। और उसके बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होगा। अगर वो बंदा कंसेंट नहीं दे रहा तो आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट से जाके परमिशन ले लें कि हमने फ़लाँ बंदे का ये पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है, और फिर कोर्ट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर आपको परमिट करती है तो आप जाके उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट ले सकते हैं। एडमिसिबल इन द कोर्ट होगा, बट इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है और अगर आप एक अच्छे लायर हैं तो आप इसको सेट असाइड भी करवा सकते हैं। तो ये था पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।